मित्रों, नमो नमः। मित्रों, स्वर संधि को पकड़ने के लिए हम आप लोगों के पास एक ऐसी ट्रिक बता रहे हैं जिससे उस ट्रिक के सहारे आप लोग स्वर संधि की कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। यह ट्रिक उस स्वर संधि के 5 संधियों पर लागू होगी। इसे बार बार हमें परीक्षा में वो कंफ्यूजन करता है यह कि यदि अ के बाद ई आता है तो कौन संधि होती है, यदि ए के बाद ए आ गया तो कौन संधि होगी। चूंकि एकदम हौच पौच हो जाता है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कुछ सिस्टम है। यदि हम उस सिस्टम से पढ़ते हैं तो बेहतर होगा। मेरी यह गारंटी है, मेरा दावा है कि आपको कभी भी स्वर संधि कंफ्यूज नहीं करेगी। ठीक, और यह ज़्यादातर हमें समस्या तब होती है जब हम टेट सी टेट आदि का एग्ज़ाम देते हैं। जो टीजीटी पीजीटी संस्कृत से देते हैं उनके लिए तो यह कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन यह ट्रिक उनके लिए भी काम आएगी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग अब इसके ट्रिक पर चलते हैं। लेकिन याद रहे, जो यह ट्रिक हम बता रहे हैं आप लोगों को, यह सिर्फ गुण, दीर्घ, वृद्धि, या और अयादि, यह 5 ही संधियों पर चलेगा। ठीक है ना, यह 5 ही संधियों पर काम देगा। और बिल्कुल देखिए कैसे यह 5 संधि आप लोगों को कम समय में याद अच्छे तरीके से होती है। ठीक है, आइए तो देखिए, जो माहेश्वर सूत्र में हमारे 9 स्वर दिए होते हैं क्रमशः, एक तरफ हम उनको लिख लेंगे। अ ई उ री री ए ओ आई औ, यही क्रम है। अयुड़ा, रील री का, ए ओंगा, अयौच, यही माहेश्वर सूत्र का क्रम है। उस क्रम में हम पूरे 9 स्वर को लिख लेंगे। इसके बाद इसके इधर पूर्व पद में हम अ को लिख लेंगे। तो मित्रों, यह आप लोग एक चीज और भी इससे समझ लीजिएगा। जब हम अ कहते हैं तो अ और आ यह दोनों मान्य होता है। ऐसा नहीं है कि हम अ और आ को बार बार बोलें, इसके बाद ई और बड़ी ई ऐसा बोले कि अ या आ के बाद ई या दीर्घ ई आए तब ए होता है, ऐसा नहीं। सीधे अ के बाद ई आता है तब हम ऐसा भी कह सकते हैं। इसलिए मैंने इसको, आप लोग इसे अ या आ के बाद ई समझिएगा, अ आ के बाद उ समझिएगा, और आ के बाद री समझिएगा। और री तो दीर्घ होता ही नहीं है, ये ह्रस्व ही है। ए आई समझिएगा। ठीक है, तो ये आप ऐसा इसको समझ लीजिएगा। अब आइए देखते हैं कि किसके बाद आती है तो कौन संधि होती है। मित्रों, यहां पर तो आप लोग देख ही रहे हैं कि अ के बाद अ आता है तो ये सभी लोग जानते हैं कौन संधि होती है, दीर्घ संधि। क्योंकि असमान स्वर होता है तो कौन संधि हो जाती है, दीर्घ संधि। अब इसके बाद देखिए बचा ई उ री, यह हमें 4 मिलते हैं। तो यहाँ अ या आ के बाद यह ई उ री आ जाते हैं तो हो जाती है गुण संधि। अब देखिए कुछ नहीं करना है मित्रों, एक तरफ हम पूरे अ को लिख दिए हैं, दूसरी तरफ नंबर से यह लिख दिए हैं, जो कि सभी लोगों को याद होती है। अब हमें परीक्षा में जब कंफ्यूजन करता है, यार अ के बाद री आता है तो कौन संधि होती है, या आ के बाद री आता है तो कौन संधि होती है, आप इस तरह से एक बार लिख करके बिल्कुल समझ सकते हैं। अरे तो गुण होती है यहाँ पर। ठीक, अब बच गए कौन, ये 4। ये 4 अ या आ के बाद ए आ जाए, अ या आ के बाद ओ आ जाए, अ या आ के बाद आई आ जाए, अ या आ के बाद औ आ जाए, तो कौन सी संधि हो जाती है मित्रों, वृद्धि संधि। अब हमें यह 3 संधियों के बारे में कुछ भी ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। हम आसानी से समझ गए कि किसके बाद यह आएंगे स्वर, कौन स्वर आते हैं पर में तो कौन संधि होती है। यह 3 को समझ गए हैं। 2 को मैं इससे उलट करके समझाऊंगा, लेकिन पहले इन तीनों को थोड़ा सा और विस्तृत से जान लेते हैं। इसमें भी और भी कुछ ट्रिक हैं, उन भी ट्रिकों को भी जान लेते हैं कि कैसे। ये तो विच्छेद होने पर पहचाने। जैसे मान लेते हैं परीक्षा में आप लोगों को पूछ दिया कि रमा धन ईश, है ना, रमा धन ईश, ईशा। अब ईशा है तो आप लोग बखूबी जान रहे हैं कि यहाँ पर आ है और यहाँ पर ई है, यहाँ पर अंत में आ स्वर है, यहाँ पर ईश्वर है।
लेकिन यह पकड़ नहीं पाते हैं कि इस आ और ई के को इस आ और ई आ के बाद ई आने पर कौन संधि होती है ना। तो जब हम इस तरह का चार्ट हमें इस प्रकार से याद रहेगा तो हम अच्छे प्रकार से पकड़ सकते हैं आ और ई आने के बाद गुण हो जाता है। लेकिन गुण हो जाता है तब आ और ई मिलकर के होते क्या है ना। अब इसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। अ और अ मिलते हैं तो आप जानते हैं समान स्वर होकर के आ ही हो जाता है। इसके बाद इसको थोड़े समय के लिए मिटा देते हैं। अ और ई, अ के बाद यदि ई आता है तो क्या हो जाता है ए। अ के बाद यदि उ आ जाता है तो क्या हो जाता है ओ। अ के बाद री आता है तो क्या हो जाता है अर। अ या आ के बाद ली आता है तो क्या हो जाता है अल, है ना। उसी प्रकार से यह वृद्धि में भी क्या हो जाएगा, अ या ए के बाद आता है तो ऐ, ओ आता है तो औ, और अ या आ के बाद ऐ आता है तो ऐ, अ या आ के बाद औ आता है तो औ, है ना। अब हम इसको क्या इन सबों के आने पर बनता है ये हम अच्छे तरीके से समझ गए। ठीक, अब इसमें सटे इससे लगे कुछ एक एक उदाहरणों को हम बता देते हैं। फिर उसको ये तो ट्रिक हुआ आपको विच्छेद होने पर पहचानने की, लेकिन अगर संयुक्त है तब कैसे पहचानेंगे एक निगाह में कि इसमें कौन सी संधि है। ठीक है, अब आइए उसको हम लोग व्याख्या करके समझते हैं। तो देखिए पहले इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अ के बाद ही आता है अ या आ के बाद, है ना। तो इसका देखिए है जैसे रमा धन ईश। ठीक, तो सिंपल सी बात है, यहां पर आ है यहां पर ई है, दोनों को मिलके क्या हो जाता है ए। तो क्या हो जाएगा हमारा रमेश, हो गया। अब यहां पर ओ है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक, तो यहां पर जैसे कि महाधन उदरह बराबर अ उ मिलकर के महोदरा। ठीक, अर का है, इसमें देखिए जैसे कि हम देवधन ऋषि कर लेते हैं, है ना। देव धन ऋषि क्या हो जाएगा अर होकर के देवर्षि। यह मित्र बिल्कुल शॉर्टकट तरीका हम बता रहे हैं आप लोगों को। ये क्या है तव धन ऋकार, इसका तो विच्छेदी संधि बहुत कम मिलता है, इसलिए इसमें हमको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। तवलकार, ठीक। अब देखिए इसमें एक चीज, अब ये संधि हो चुकी है चारों में, तो यहां तो संधि विच्छेद पर हमने खंड को पहचान लिया, लेकिन अब यहां तो संधि हो चुकी है, इसमें कैसे पहचानेंगे कि संधि है। तो मित्रों एकदम नोट कर लीजिए कि जहां पर हमें ए नजर आ जाए ओ नजर आ जाए, यूं कह लें कि एक चुंडी नजर आ जाए जिस वाक्य में जिस शब्द में और कोई ना हो, बस एक चुंडी नजर आ जाए तो क्या हो जाता है गुण। अब यह एक चुंडी है तो चाहे यह आपके चाहे के रहेगा चाहे को रहेगा, ए हो चाहे ओ, यही चीज है। देखिए ए ओ, तो चाहे ए हो चाहे ओ हो, अगर बस एक चुंडी है ऊपर तो क्या होगा गुण हो जाएगा। तो हम ये दोनों को अब आराम से पकड़ सकते हैं, जैसे रमेश सुरेश, है ना, गणेश धर्मेश, है ना, महोदर सहोदर। ठीक, तो इस प्रकार से हम ए और ओ को पहचान सकते हैं। अब रह गई बात इसमें पहचानने की। तो देखिए अर, हम जब किसी भी शब्द का उच्चारण कर रहे हैं तो हमें आपको जैसे देवर्षि अर्षि अर है ना, तो जिसके उच्चारण में अर नजर आ जाए वह कौन संधि होगी गुण संधि होगी। ठीक, अगर मान लेते हैं यह भी भूल गया तो आप इतना नोट कर लीजिए कि जब उड़नहवा र, जिसको हम लोग इसको बोलते हैं उड़नहवा र, जैसे हम लोग देवर्षि चाहे कृष्णार्धी जब हम कहेंगे तो देखिए कृष्णार्धी है ना,
राजर्षि। ठीक, तो हमेशा ये उन्हावा र ही दिखेगा। यदि आपको एग्जाम में आ गया यह उन्हावा र लगा हुआ तो सीधा सीधा कह दीजिए, पूछ दे इसमें कौन संधि है, आपको इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे कह देते हैं, कह सकते हैं किसमें जो है कि गुण संधि है, इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। इसके और भी हम चाहते हैं कि आप लोगों को उदाहरण बोल के हम सुना देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ग्रीष्म ऋतु, अब लिखिए ग्रीष्म ऋतु उन्हावा र दिखा, जहां पर यह उन्हावा र अर आया ऋतु, जहां पर यह उन्हावा र दिख जाए मित्रों, यह आपकी ट्रिक कभी फेल ही नहीं हो सकती। अगर उन्हावा र दिखा तो समझिए वनर्सय कि वह आपको गुण संधि हो गया। देखिए उन्हावा र अरसय अर आया ना, वनर्सय, यह उन्हावा र आप लोगों को बहुत काम की चीज है पहचानने की कि यह कौन संधि होगी, गुण संधि होगी। जो भी होगा पापर्धि, पुण्यर्धि, ग्रीष्म ऋतु, कृष्णार्धि, उत्तमर्णः, अधमर्णः, है ना, उत्तमर्णः, अधमर्णः, ये देखो उन्हावारा आ गया। यानी आपको ये उन्हावारा दिखा नहीं कि गुण संधि हो गई, तो इस उन्हावारा के ट्रिक से हम गुण संधि भी पकड़ सकते हैं। ठीक, ये वाला भी पकड़ लिए। अब बच गया आपको यह तवल्लकारः, तो इसमें बहुत ज्यादा आपको परीक्षा में उदाहरण बनते नहीं है। तवल्लकारः, ममल्लकारः, ये दो हम याद कर लेंगे। अल आया है तो यह गुण संधि हो गई। ठीक है मित्रों, तो यह जो है हमको यह टोटल कौन संधि हो गई, गुण संधि हो गई। आगे बातें समझ में आप कभी भी उठा करके देख लीजिएगा, इसमें कुछ बातें फंसाएंगी, आपको कंफ्यूज करेंगी, वह हम आगे बताएंगे कि जब कंफ्यूज करें तब क्या करना है। अब हम इस पर आ जाते हैं, इसके उदाहरण को देखते हैं। ठीक, जैसे अत्र धन एव, अत्र धन एव, है ना, अत्र धन एव, यहां पर देखिए अ आया, यहां पर ए आया, दोनों मिलके क्या हो जाएगा, आई। यानी कंडीशन कोई भी होगा आपको आई ही बनेगा। इसका जल धन ओघ, है ना, ओ है, जल धन ओघ, क्या हो गया, जलौघ। ठीक है, अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। देवधन ऐश्वर्यम, है ना, देवधन ऐश्वर्यम, यहां पर देखिए अ है, आई आया, अ के बाद आई, क्या हो जाएगा, आई, देव ऐश्वर्यम। इसी प्रकार इसका भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, परम धन औषधि। ठीक है, अ के बाद औ आया, क्या हो जाएगा, परमौषधि। अब देखिए मित्रों, यह तो हमने जो वृद्धि संधि हम यहां पर ट्रिक से ऐसे पकड़ लिए। अब लेकिन यह जब संधि हो चुकी है तब कैसे पकड़ेंगे, तो जहां पर यह डबल चुंडी नजर आ जाए, देखिए सब में डबल है ना, डबल चुट्टी यानी कि दो चुंडी, जहां पर यह हमको डबल नजर आ जाए बिना हचके मचके सीधे कहिए कौन संधि है, वृद्धि संधि है। जहां पर हमें इस तरीके से कंफ्यूज न करे या आपको सीधा सीधा जब हो। ठीक, तो इससे हम मित्रों ये चीज समझ लीजिए फिर से ध्यान से आप लोग कि जब भी यदि क पर एक चुंडी है कौन संधि होगी, गुण, चाहे वह के हो चाहे को हो, तब तक यह क्या होगा, गुण। यदि यह जैसे ही डबल हो जाती है क्या हो जाता है, इस गुण के जगह पर वृद्धि। आगे बातें समझ में, यानी एक चुंडी होगी तो गुण होगा,
जैसे एक से दो चुंडी होती है वैसे ही क्या हो जाएगा, वृद्धि। ठीक, तो हम इस प्रकार से गुण भी समझ सकते हैं और वृद्धि भी समझ सकते हैं। ये हमारे शॉर्टकट तरीके हुए, राइट। अब हमें दो संधियां और बचती हैं, एक इसमें स्वर संधि में एक हमारी बचती है अयादि संधि और एक बचता है यण संधि। अब देखिए उसको क्या करना है, तो हम सीधे इसको उलट देंगे थोड़े से परिवर्तन के साथ। जब हम उलट देते हैं तो क्या हो जाएगा इधर, अब हम अ को छोड़ देंगे क्योंकि अ का तो समान वर्ण आने पर वह दीर्घ हो ही जाता है। हम इधर अब फिर से लिख देते हैं ई उ री री ए ओ आई और औ। ठीक, फिर हमने लिख दिया, उलट दिया है। अब जो यह इस तरफ था पर में और अ और आ पूर्व में था, अब यह पूर्व में हो जाएगा। अब पर में क्या होगा, यहां पर असमान स्वर, असमान स्वर अर्थात ई को छोड़ करके कोई भी स्वर, क्योंकि यदि ई आ जाएगा तो दीर्घ हो जाएगा, इसलिए ई को छोड़ करके इधर हमको कोई भी स्वर हो जाएगा। अब इधर सेम, इधर भी उ के बाद असमान स्वर, री के बाद भी असमान स्वर, री के बाद भी असमान स्वर, और यह ए ओ है तो इसमें कोई भी स्वर अगर समान है तो भी चल जाएगा। ठीक है, कोई भी स्वर, कोई भी स्वर, कोई भी स्वर, कोई भी स्वर। ठीक, तो जो चीजें यहां पर हमें ये गुण और वृद्धि तक थी, अब ये चीजें देखिए हम यहां पर ई से लेकर के यहां तक रख लेते हैं। ठीक है, ई से लेकर के यहां तक में कौन संधि हो जाएगी, यण संधि। ठीक, और फिर ए ओ आई औ को लेकर क्या हो जाएगी, अयादि संधि। अब बातें समझ में आ गई। बस हमको क्या करना है, इसको पलट देना है और इधर कोई भी स्वर हो, तो ये चीज जब हम पलट लिए रहेंगे तो आराम से समझ जाएंगे। नहीं देखिए इस तरह से मित्रों बड़ी कंफ्यूजन होती है कि यार ओ के बाद अ आ गया यहाँ पर, ठीक है, ओ के बाद अब अ आ गया, अब कौन संधि होगी, ठीक है ना, या अ के बाद ओ आ गया तो कौन संधि होगी, है ना। देखिए अब अ के बाद ओ आया तो हम जान सकते हैं अ के बाद ओ आया है, वृद्धि हो गई है। ओ के बाद अ आया तो यहां से हम पकड़ लेंगे ओ के बाद अ अर्थात कोई भी स्वर है तो अ हो, ए हो, ओ हो। ठीक है, अब यहां पर कौन संधि हो जाएगी, अयादि। ओ के बाद मित्रों यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं यहां पर कोई भी संधि चलेगी, यार कोई भी स्वर चलेगा, चाहे अ से लेकर के आपको औ तक कोई भी स्वर यहां पर चलेगा, वह कौन संधि हो जाएगी, अयादि संधि हो जाएगी। ठीक है मित्रों, अब इसके भी कुछ पकड़ने के ट्रिक हैं। ठीक है, अब हम लोग उसको समझते हैं, लेकिन थोड़ी स्पेस की कमी है इसमें। ठीक है मित्रों, स्पेस को हम थोड़ा मैनेज करके अब बता रहे हैं। अब देखिए ई के बाद असमान स्वर जैसे इति, धन, आदि। ठीक, ई है लास्ट में, इसके बाद असमान स्वर आ गया अ, क्या हो जाएगा, इत्यादि। लेकिन इसको समझने से पहले आप लोग यह समझा जाए हम लोग कि यह ई के बाद असमान स्वर आएगा, तो ई के बाद यदि असमान स्वर आता है तो ई को हो क्या जाएगा, तो ई को क्या हो जाएगा, य, ओ को क्या हो जाएगा, व। ठीक है, इसमें देखिए स्वर नहीं रहेगा, री को क्या हो जाएगा, र, इसमें भी स्वर नहीं रहेगा, री को क्या हो जाएगा, ल। ठीक है, उसी तरह से ए के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो क्या हो जाता है, अय। ओ के बाद असमान स्वर आता है तो औ, आई के बाद असमान स्वर आता है तो आय, और औ के बाद असमान स्वर आता है तो आ। ठीक, अब हम इसको समझ लिए कि इसके बाद यह इन ई उरी री ए ओ आई औ के बाद यदि असमान स्वर आता है तो क्या क्या हो जाता है।
लेकिन इसमें मित्रों हमको एक चीज ध्यान देनी होगी कि यहाँ पर ई को तो यह हो जाएगा, इसके बाद जो यहाँ पर असमान स्वर जो होगा या जो भी स्वर होगा वह य पर हो जाएगा, व पर, र पर, ल पर। इसी तरह से यहाँ पर भी अ हो जाने के बाद यहाँ जो स्वर होगा वही य पर भी लग जाएगा, व पर, फिर य पर, व पर। जैसे देखिए जब हम कह रहे हैं इसमें कि इति धन आदि, है ना, ठीक है। तो इस देखिए यहाँ पर ई है, यहाँ पर आ है, क्या है, आ है। तो इसके इसमें से त में से जो ई निकला उसका जब यह होगा तो यहाँ पर जो स्वर होगा वह इत्यादि हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से जो भी स्वर यहाँ पर होगा वही इस पे आकर के लग जाएगा। इसी तरह से हम व पर भी और र पर भी, ल पर भी हम समझेंगे, है ना। जैसे और भी इसमें देखिए, अब इसमें देखिए जैसे हमने कहा कि जो भी स्वर रहेगा आकर के लग जाएगा, जैसे हरे धन ए। अब आप लोग देखिएगा यहां पर भी ए है और यहां पर भी ए है, दोनों जगह ए है ना। लेकिन यह दोनों जब ए के बाद कोई भी स्वर आता है, ए को क्या हो जाता है, अय। इसको मैं नीचे समझा देता हूं, आसानी रहेगी, है ना। हरे धन ए, यहां पर भी ए, यहां पर भी ए, दोनों। अब देखिए इसके अनुसार चलिए, ए के बाद कोई भी स्वर आता है तो ए को क्या हो जाता है, अय। तो इस ए को अय हो गया, है ना। हम इसको अब अय कर देंगे। अय कर देने के बाद इधर इस साइड में पर में जो भी कोई स्वर होता है वही इस पर आकर के लग जाता है। तो इस या पर जब आकर के लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, हर अय। और जब इसमें हर, जब यह भी आकर के जब मिलेगा मित्रों तो क्या हो जाएगा, बराबर हर ए। आगे बात अब समझ में। तो वही हम कहना चाह रहे हैं आप लोगों से कि जो यह ई का यह होगा, ऊ का वह होगा, तो इसमें इधर जो स्वर होता है वही य व र ल पे आकर के लग जाता है। चाहे वह अ हो, आ हो, ए हो, ओ हो, औ हो, कोई भी होगा आकर के उस पे लग जाएगा। ठीक इसी तरह से यहां पर भी जो ए को अय होगा, पर में जो भी स्वर होगा वही आकर के यह के ऊपर वह स्वर लग जाएगा, क्योंकि ये तो शुद्ध व्यंजन है ये सब, वो भी आकर के लग जाएगा, जैसा कि हमने उदाहरण में देखा। अब इसी तरह से मित्रों इसका अब हम एक एक उदाहरण देखिए दिखला दे रहे हैं। जैसे इत्यादि, इति धन आदि, य में य के बाद आ था, आ आकर के जुड़ गया, वध्वादेश, वध्वादेश, है ना। वधूधन आदेश, वधूधन आदेश, इसका हम क्या कर लेंगे मित्रों, वधूधन आदेश। तो जैसे यहां पर वो है, यहां पर क्या हमें प्राप्त है, बड़ा ऊ, उसके बाद क्या आया है, आ। तो ऊ का व हो जाएगा और आ आकर के मिल जाता है तो क्या हो जाता है, वा। तो क्या हो गया, वध्वा देश। अब इसके बाद क्या आता है, री का र, इसका क्या हो जाएगा, मात्राज्ञा, मातृधन आज्ञा बराबर मात्राज्ञा, ठीक है ना। तो ये मात्राज्ञा जो बना, अब इसमें मातृधन आज्ञा, री के बाद कोई भी स्वर आया तो री का र हो गया, आ हो गया, ठीक। इसी प्रकार से इसका री धन आकृति क्या हो जाता है, लाकृति। इसमें तो ज्यादा उदाहरण मिलते ही नहीं है, ठीक। अब इसका देखिए, अय होकर के नयनम, भवनम, अब आय का नायक, आसान है बिल्कुल, आव का पावक, है ना। लेकिन अब इसको हम, यह तो आप लोग जब विच्छेद होगा तब पहचान लेंगे इस प्रकार से कि कौन सी संधि होगी, लेकिन जब यह संधि हुआ मिलेगा यह तो कैसे पहचानेंगे इसमें कौन संधि होगी, आइए बता देते हैं आप।
कि देखिए जब य व र के पहले ल का तो मान लेते हम बातें छोड़ देते हैं, इसमें तो लाकृति और लाकारा एक ही दो जो ऐसे उदाहरण हैं जो हमें मिलते हैं, बाकी तो ज्यादा उदाहरण मुझे मिलते नहीं हैं। ठीक, तो हम इन्हीं तीनों को कैसे पकड़ेंगे कि यण संधि है। तो यह नोट करके कान खोल करके सुन लीजिए मित्रों कि जब य व र इन तीनों के पूर्व में यदि कोई आधा अक्षर दिख जाए, चाहे आधा त दिख जाए, चाहे आधा भ दिख जाए, ठीक है, चाहे आधा म दिख जाए, कोई भी अक्षर दिख जाए, कोई भी व्यंजन का आधा अक्षर य व र के पहले, तो आंख बंद करके यह सोच लीजिए कि वह कौन सी संधि होगी, तो यण संधि होगी। यह मेरा पहचानने का ट्रिक। जैसे देखिए यह के पहले आधा अक्षर त है, कौन सी संधि हुई, यण संधि, बिना कहे समझे। और कोई समझ में आ रही है? बिल्कुल नहीं। अब यहां देखिए वध्वादेश, व के पहले अच्छा आधा अक्षर है ध, हमने आधा अक्षर ध देखा, ठीक, सीधे सीधे य व के पहले आधा अक्षर ध, सीधे सीधे कौन संधि होती है, आपकी यण संधि हो गई। अब इसमें मात्राज्ञा में आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, कहाँ र के पहले आधा अक्षर है, र के पहले आधा अक्षर होना चाहिए, तो कहाँ र के पहले आधा अक्षर है, तो देखिए त्र है ना, ये तो समझना पकड़ना और भी आसान है। ये देखिए त और र मिल करके ही त्र बनते हैं, तो आधा त और र मिल करके ही त्र बनते हैं। तो र के पहले आधा अक्षर तो हुआ ही, और इसका तो और भी आसान इसलिए मित्रों कि जब भी त्र नजर आ जाए तो समझिए कि कौन संधि है, यण संधि है। जैसे मात्राज्ञा, पित्राज्ञा है ना, तो यह जिस प्रकार भी हमको अगर त्र नजर आ गया तो समझिए कौन संधि है, यण संधि। और लाकृति के तो मैंने पहले ही कह दिया कि दो ही मिलते हैं। अब यह देखिए अय, तो जब भी किसी का उच्चारण कीजिए, यदि हमको अय, अव, आय, आव यदि उसमें पढ़ने को मिल गया तो समझिए वह कौन संधि है, अयादि संधि। जैसे देखिए नय, अयनम, भव, अभवनम, अव है ना, अवनम, भवनम, आय, नायकः, पाव, आव, पावकः। ठीक है मित्रों, यह मित्रों हो गया हमारा यह पांचों संधियों को समझने का ट्रिक। ठीक है, इसमें से कुछ अपवाद भी होते हैं, ठीक है ना, उन अपवादों के लिए तो अलग अलग से सूत्र पड़े हैं, जो कि उस सूत्र के अनुसार से वह अपवाद हो जाएंगे। तो इसमें से हमारा कभी कुछ सूत्र, कुछ ट्रिक न काम करे, लेकिन वह हमारे अपवाद में जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जो आपको कंफ्यूज करें कि यार इसमें अब कौन सा संधि होगा, इसमें हमें दोनों प्राप्त हो रहे हैं इस ट्रिक में। तो जैसे कि हमने कहा, अब समझिएगा, अपिधन एवं, है ना, अपेवम। अब यहां पर आप लोग कहेंगे कि हमें तो दोनों प्राप्त हो रहा है, एक तो एक चुंडी के होने के साथ हमें गुण प्राप्त हो रहा है, दूसरा हमें जो है कि य के पहले आधा प होने के कारण हमें यण प्राप्त हो रहा है। अब हम इसमें गुण लगाएंगे कि यण लगाएंगे, तो सीधे समझिए कि यदि जहां पर इस प्रकार से दोनों हमको प्राप्त हो तो हम आधा अक्षर वाला यण ही मानेंगे, यह हम गुण को नहीं मानेंगे। यह आप कहीं भी इसको फॉलो करके देख लीजिएगा कि जहां पर इस प्रकार से दोनों प्राप्त होगा हम उसको यहां पर हम यण मानेंगे, गुण को नहीं मानेंगे। ठीक है मित्रों, तो यह रही हमारी ट्रिक आप लोगों को एक यह पांचों संधि समझने के लिए। यह गुण संधि है ना, और दीर्घ तो आप लोग जानते ही हैं, गुण संधि एक हो गई, वृद्धि संधि, और ये हो गई आप लोगों को अयादि संधि यहां तक। ठीक है, ये चार पार्ट में कर दिया हमने, है ना। और यह कौन संधि हो गई, यण संधि। ठीक है मित्रों, यह चारों संधि के आप लोगों के ट्रिक जो कि आप लोगों को कभी भी इस तरीके से फेल नहीं होने देगी। ठीक है मित्रों, हम समझ सकते हैं कि आप लोगों को अब यह ट्रिक बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। फिर देखेंगे तो अगला वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाएंगे। तब तक के लिए मित्रों, नमो नमः।